हेलो दोस्तों, वेलकम बैक हरी एजुकेशन ब्लॉग। दोस्तों आज का जो हमारा विषय है वो जीएस से है। जीएस में आज आपके लिए लेके आए हम जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप मेरे वीडियो के साथ बने रहें, आप मेरे साथ बने रहें जब तक ये वीडियो समाप्त ना हो जाए। आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको बहुत सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, तो आप मेरे साथ बने रहें। मेरा एजुकेशन चैनल है, जैसा कि आप जानते हैं हरी एजुकेशन ब्लॉग के नाम से मेरा चैनल है। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं और आपको ये मिल जाएगा। दोस्तों आज जो हमारा बात करने जा रहे हैं वो जीएसटी के बारे में बात करने जा रहे हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। हिंदी में बात करें तो वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी क्या है दोस्तों? वस्तु एवं सेवा पर घरेलू उपयोग के लिए बेचे जाने वाले अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाने वाला मूल्यवर्धित कर है, जो हम अपने ही घरेलू मतलब अपने जो सामान खरीदते हैं उसके ऊपर एक जीएसटी लगा होता है, जो कि एक फिक्स टैक्स होता है। केंद्र और राज्य दोनों का मिश्रित किया हुआ एक टैक्स है, तो वो जीएसटी कहा जाता है। तो दोस्तों जीएसटी को आप समझ गए होंगे। जीएसटी क्या है? जो हम अपने राज्य के अंदर जो भी सामान खरीदते बेचते हैं उस पे एक टैक्स लगता है जिसे हम जीएसटी कहते हैं। पहले ये टैक्स अलग अलग तरीके से लगता था, सरकार ने इसे सारा टैक्स हटाकर अब जीएसटी के नाम से एक टैक्स बना दिया है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले जीएसटी को केंद्र जीएसटी अर्थात सीजीएसटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीजीएसटी। केंद्र द्वारा, जब केंद्र द्वारा लगाया जाता है जीएसटी उसे सीजीएसटी कहते हैं, और राज्य द्वारा लगाए जाने वाले जीएसटी को हम एसजीएसटी कहते हैं। एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी। जीएसटी करें, जीएसटी दरें दोस्तों हैं यहाँ पे। जीएसटी की दर, ये 4 प्रकार की दरें हैं दोस्तों। जीएसटी की दर की बात करने जा रहे हैं हम। जीएसटी दरें ये 4 प्रकार की दरें हैं। 5%, 12%, 8%, 18% और 28%। 5%, 12%, 18% और 28%। ये 4 दरों से जो है जीएसटी लगाई जाती है। जीएसटी परिषद, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर जो भी मुद्दे होते हैं जीएसटी संबंधित, केंद्र और राज्य सरकारों को सिफारिश के लिए एक संवैधानिक निकाय है। मतलब केंद्र और राज्य के बीच एक सिफारिश के लिए या एक जो है निकाय है, जिसका वर्णन जो है संविधान के आर्टिकल 279A में किया गया है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करता है। जो भी वर्तमान वित्त मंत्री होगा वह इसकी अध्यक्षता करता है। जीएसटी कितने प्रकार की होती है दोस्तों? क्वेश्चन है, जीएसटी कितने प्रकार की होती है? जीएसटी के प्रकार, जीएसटी जो है 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। सीजीएसटी की बात करें तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी की बात करें तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी की बात करें तो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और यूटीजीएसटी की बात करें यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये 4 प्रकार की जीएसटी लगाई जाती है। दोस्तों यदि आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी कब लागू की गई थी? भारत में कब जीएसटी लागू करी गई दोस्तों? ये 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू की गई। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जो है मेरे साथ बने रहिए। वीडियो लंबा हो सकता है मगर आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको संपूर्ण जीएसटी से संबंधित संपूर्ण जानकारी परीक्षा उपयोगी आपको मिल जाएगी इसी वीडियो में।
जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों जीएसटी परिषद जैसे कि आपने पीछे देखा है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है? भारत में कौन सा नंबर का जीएसटी लागू हुआ, मतलब कितने देश इससे पहले लागू कर चुके हैं? तो दोस्तों 161 देश जीएसटी लागू कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? दोस्तों कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। जीएसटी प्रारूप के पहले अध्यक्ष कौन थे? जिन्होंने पहले जीएसटी प्रारूप तैयार किया था, असीम दास गुप्ता थे। कौन? असीम दास गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन बिल संसद में प्रस्तुत किया गया था? दोस्तों 122वां संविधान संशोधन बिल जो है संसद में पेश किया गया था जीएसटी के लिए। राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल कब पास किया गया था? 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा द्वारा पास किया गया था। राज्यसभा में पास होने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में जीएसटी बिल कब पास किया गया था? लोकसभा में गया और ये 8 अगस्त 2016 को पास कर दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी थी? जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी थी? दोस्तों कोई भी बिल होता है जब राज्यसभा और लोकसभा में पास हो जाता है उसके बाद राष्ट्रपति अपनी आखिरी मोहर लगाता है, उसके बाद वह कानून बन जाता है। तो उसी प्रकार से ये जो लास्ट मंजूरी दी थी वो 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी थी इसे। नेक्स्ट है, कौन से संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया था? दोस्तों वो संविधान संशोधन था 101वां संविधान संशोधन, जिसके तहत जीएसटी लागू किया गया था। प्रश्न, जीएसटी के अंतर्गत कितने अप्रत्यक्ष कर को जोड़ा गया? कितने अप्रत्यक्ष कर आते हैं जीएसटी के अंतर्गत? 17 अप्रत्यक्ष कर आते हैं जीएसटी के अंतर्गत। जीएसटी पंजीकरण में कुल कितने डिजिट होते हैं? जो जीएसटी का नंबर बनता है दोस्तों उसमें कितने डिजिट होते हैं? वो 15 डिजिट होते हैं दोस्तों, 15। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है एग्जाम्स में, तो आप इस पे ध्यान रखें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीएसटी की निर्धारित की गई दरें क्या हैं? 5%, 12%, 18% और 28%, 4 दरों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद को स्थापना कब हुई थी? जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों जीएसटी परिषद की जो स्थापना हुई थी वो 12 सितंबर 2016 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारत में जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीएसटी कब और कहां लागू किया गया था? दोस्तों सर्वप्रथम जीएसटी फ्रांस में 1954 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कब और किस राज्य में सर्वप्रथम जीएसटी लागू किया गया था? दोस्तों असम में 12 अगस्त 2016 को जीएसटी लागू किया गया था सर्वप्रथम। वर्तमान में जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? दोस्तों वर्तमान में जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी हैं। भारत में किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी लागू किया गया था? दोस्तों भारत में अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी लागू किया गया था। जीएसटी परिषद में कुल सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी है? कितने सदस्य हैं जीएसटी परिषद में? दोस्तों 33 सदस्य जीएसटी परिषद में हैं कुल। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों है ये, इसे याद रखें। जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल कितने वोट पड़े थे? दोस्तों जीएसटी विधेयक के पक्ष में 336 वोट पड़े थे। 336 वोट पड़े थे। जीएसटी विधेयक के विपक्ष में कुल कितने वोट पड़े थे? दोस्तों 12 वोट पड़े थे, 11 वोट पड़े थे। 11 वोट पड़े थे इसके विपक्ष में, मतलब सपोर्ट में अधिक लोग थे। जीएसटी चोरी करने वाले व्यक्ति को कुल कितने वर्षों की सजा या कारावास दिया जाता है? 5 वर्षों की सजा होती है अगर जीएसटी आपको चोरी करते हैं तो। दोस्तों वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए आप जो है बने रहिए हमारे साथ और संपूर्ण
जो है जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका मैं पीडीएफ डाल दूंगा, तो वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी किस प्रकार का कर है? दोस्तों जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम से में पूछा गया था। नेक्स्ट है, जीएसटी विधेयक पारित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? दोस्तों जीएसटी विधेयक पारित करने वाला राज्य है तेलंगाना। कौन सा? तेलंगाना है दोस्तों। और जीएसटी सर्वप्रथम लागू कहाँ हुआ था? असम में हुआ था। जीएसटी लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दोस्तों जम्मू कश्मीर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जीएसटी कर का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में है? दोस्तों केंद्र और राज्य का अनुपात 50% 50% अर्थात 50-50 है। जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों जीएसटी परिषद का मुख्यालय दिल्ली में है। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो जीएसटी से संबंधित है। अगर आपने इतने ही जीएसटी के क्वेश्चन याद कर लिए और आपने 2-3 बार वीडियो अगर देख लिया तो आपके क्वेश्चन कहीं भी हटके नहीं जाएंगे एग्जाम से। और आप यदि मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है हरी एजुकेशन व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।